आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर की महिमा और मनुष्य का गौरव का वर्णन करते हुए ये कहता है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूसरों के द्वारा सामर्थ की दीप डाली है, ताकि तू शत्रु और बदला लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही का बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कांधे पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आइए हम दुआ करें। जीवित महान पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते आभारी और धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपकी बड़ी दया, आशीषों के लिए, आपकी कुशलता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सुरक्षित और आशीषित रखा है पिता, जीवित रखा और इस योग्य किया कि हम आपके भवन में आकर के आपकी स्तुति आराधना कर सकें पिता। सोशल मीडिया के माध्यम से इस आराधना में शामिल हो सके। प्रभु आपसे विनती करते हैं, इस पूरी आराधना को अपने संचालन करें, अपनी अगुवाई अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें, अपनी आशीषों की भरपूरी दे। शुरू से लेकर अंत तक पिता, हम आपकी अगुवाई में, आपकी सामर्थ में, आपके संचालन में आपकी आराधना कर सके। प्यारे पिता, हमारी प्रार्थनाएं आपके पवित्र सिंहासन पर ग्रहण हो। प्रभु यीशु नासरी के वसीले से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत की विधान से गीत नंबर 630, पेज नंबर 361 पर गीत नंबर 630। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। गीत नंबर 620, पेज नंबर 361 पर जमाए अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं, हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। हम हैं पापी और अज्ञानी, हमने तो आज्ञा नहीं मानी। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। ईश्वर के पिता हम आते हैं। तुम हो शीलन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुमरे ही गुण गाते हैं, तुमरे ही गुण गाते हैं। ईश्वर के पिता हम गाते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। ईश्वर के पिता हम गाते हैं।
रहे मुझे प्राप्त कर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वे रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर वाली मरियम से पैदा हुआ। पैदा पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर पीटा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप का रहमत के दाहिने हाथ बैठा है। ज़्यादा से जिंदों और मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया नाम पर, मुकद्दस की हिफाजत, गुनाहों की माफी, यीशु के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमाए अपने स्थानों पर बैठे। आइए हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन महान प्रेमकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के बड़े दीनता नम्रता और धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। फिर जैसे हमारी और धन्यवादी है आपकी दया और आशीषों के लिए, आपकी कुशलता के लिए प्रभु जो आपकी ओर से हमें मिलती है। आपने हमें जीवित सुरक्षित और आशीषित रखा है पिता, हम आपके धन्यवादी हैं, आभारी है पिता कि वर्ष 2025 के इस छठे महीने के इस तीसरे रविवार में, इस 15वें दिन में आपकी दया और आशीषों में हम आपकी स्तुति और महिमा करते हुए, आपकी प्रशंसा करते हुए आपके भवन में इकट्ठा हो सके, सोशल मीडिया के माध्यम से इस आराधना में जुड़ सके। पिता आपका धन्यवाद हो। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना को अपने संचालन में ले, अपनी अगुवाई और सामर्थ्य से भरे, अपनी उपस्थिति से भरे पिता परमेश्वर। और जबकि पिता परमेश्वर हम आज के दिन में ट्रिनिटी संडे को मना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी आपकी उपस्थिति और अगुवाई में मिले और हम बड़ी सच्चाई के साथ अपने ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा की आराधना कर सके। प्रभु आपके वचन से सीख सके। प्रभु जी इस आराधना को आशीष कर दे प्रभु। प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक बुजुर्ग और जवान के लिए, अनेक बच्चे और हरेक नौजवान के लिए, अनेक अंधेरा और हरेक सियाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो इस आराधना में और इस आराधना से प्रभु जी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। उन सबों को आप बड़ी बरकत और आशीष के बिना और पिता परमेश्वर इस आराधना में प्रभु जी उनकी उपस्थिति से पिता परमेश्वर को आशीष को पा सकते। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ इस समय इबादतें हो रही हैं, परमेश्वर आपकी बड़ी दया और आशीष चाहते हैं, आपकी कुशलता को मानते हैं। प्रभु अपने नाम के लिए तकवाई दें, भरपूरी दें और उन्हें दें कि आपकी आराधना पिता परमेश्वर हर एक कलीसिया के लिए बहुतायत की आशीष का कारण ठहरे। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी अगुवाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। हर एक कलीसिया को प्रभु जी आपकी दृष्टि से और हर तरह से आप आशीष प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सभी पासवानों के लिए जो आपकी कलीसियाओं की बड़ाई और सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर उन सबों को बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने नाम के निमित्त अगुवाई दें, अपनी बरकतें बनाए रखें प्रभु और अपनी दया को, अपनी आशीषों को सब पर प्रदान करें। पिता परमेश्वर उस बुलाहट के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसमें प्रभु जी आपने सभी पासवानों को चुना है, बुलाया है और अपनी खिदमत के लिए पिता परमेश्वर उन्हें रखा है। प्रभु आपकी बरकतें आशीषों के साथ पाई जाए। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं मौसम के बदलाव के लिए, जबकि पिता परमेश्वर इस उत्तर भारत में प्रभु जी गजब की गर्मी पड़ रही है। परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि प्रभु जी बारिश में मानसून आ चुका है, पिता परमेश्वर उसको प्रभु जी आप अपने संचालन में रखते हुए हमारे क्षेत्र में बारिश नहीं प्रभु परमेश्वर आपकी दया आपकी बड़ी बरकतें के पिता हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आपकी दया आशीष और शांति को मानते हैं। हमारे संसार के पिता आपकी शांति बना दो प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं संसार के हर एक मुल्क में, हर एक मुल्क के हर एक बाशिंदे में आपकी करुणा दया, आपकी शांति, इत्मीनान, आपका प्रेम और अनुग्रह बना रहे पिता
परमेश्वर आपसे विनती करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश को आप सुरक्षित और आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें, अपने नाम के निमित्त अगुवाई के बिना आशीषित रखते हुए प्रभु, सुरक्षित रखते हुए उन्नति प्रदान करें। हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों को, सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसीज को भी आपकी सुरक्षा आशीष में रखते हुए आपसे विनती करते हैं प्रभु, अपनी दया में बनाए रखें, अपनी आशीषों की भरपूरी प्रदान करें और उन्हें पिता परमेश्वर ये आपकी बड़ी दया और आशीषें सब पर बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए, आप उन्हें सुरक्षित रखें, आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें। हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपनी दया और आशीषें आपकी कुशलता बनी रहे पिता परमेश्वर। हमारे देश के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री साहब, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए आपकी आशीष और बरकत मांगते हैं। अपने नाम के निमित्त अगुवाई में सुरक्षित रखें, आशीषित रखें, अपनी बरकतों की भरपूरी प्रदान करते रहे प्रभु जी, आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए प्रभु, आपकी आशीषों को मांगते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए परमेश्वर आपकी दया आशीष को मांगते हैं। सभी जिलाधिकारियों के लिए, अफसरानों के लिए आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं प्रभु। आपसे विनती अपनी दया को बनाए रखें, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण रखें। हमारे देश के, प्रदेश के, शहर के, क्षेत्र के संचालन में आपकी आशीष मिले, आपकी बरकतें मिले पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी शांति और इत्मीनान हमारे देश पर बना रहे। हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, गुज़रे सप्ताह में उस विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रियजनों के लिए, क्रू मेंबर्स के प्रियजनों के लिए, परिवारजनों के लिए आपकी शांति और इत्मीनान को मांगते हैं। वो शुभ दिन है प्रभु जी, उन्हें शांति दें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी सेवकाइयों के लिए जो सुसमाचार प्रचार में पाई जाती है परमेश्वर, उनकी सेवकाई भला आशीष से बड़ी बरकत दे पिता परमेश्वर। हम मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि सारे संसार में मेथोडिस्ट चर्च, उसकी कलीसिया, इसके लोग पाए जाते हैं, अधिकारीगण पाए जाते हैं परमेश्वर, उन सबों को बड़ी बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के लिए पिता प्रभु जी, सभी एपिस्कोपल एरियाज के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, सेंट्रल ट्रेजरार के लिए, जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, साहबों के लिए, पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और कलीसियाओं के लिए आपकी बड़ी बरकतें और आशीषें मांगते हैं प्रभु जी। हमारे आदरणीय बिशप साहब, उनकी पत्नी, परिवारजनों, प्रियजनों पर भी आपकी आशीष मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हम अपनी आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, सभी अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी बड़ी बरकतें चाहते हैं। सभी प्रिय साहबों के लिए, साथी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए, सभी हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, मैनेजर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए, सभी टीचिंग काउंसिलिंग स्टाफ के लिए बड़ी बरकतें आशीष मांगते हैं। अनेक कलीसिया के लिए प्रभु आपकी बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं, अपने नाम के निमित्त अगुवाई में सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी यूपी डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे लिए साहब, उनके परिवार के लिए आपकी आशीष बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर। साथी पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी बड़ी बरकतें और आशीष मांगते हैं, अपने नाम के निमित्त अगुवाई में आशीषित रखते हुए पिता बड़ी भरपूरी दे पिता और होने की आपकी दया और आशीषों में, आपकी कुशलता में पिता परमेश्वर को सुरक्षित रहे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कैथोलिक मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए, यानी पास्टर कॉन्फ्रेंस, पास्टर कमेटी के लिए आपकी बरकतें आशीषें मांगते हैं। अनेक परिवार पर, अनेक बुजुर्ग पर, अनेक जवान और बच्चे पर, नवजात पर, अनेक अंधेर और सियाने पर आपकी कुशलता कल्याण को रखते हैं, आपकी बड़ी बरकतें मांगते हैं, आपकी आशीषें बनी रहे और आपकी दया बनी रहे परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप सभी को सुरक्षित रखें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो प्रभु जी बुजुर्गी के आलम में हैं, किसी न किसी रूप में परेशान है प्रभु जी, बीमारी में है प्रभु जी परमेश्वर, उन सबको को आप सच्चाई दें, उनकी सुधि रखिए, उनको आशीष दें। प्रार्थना करते हैं मिस्टर चैटर्जी उनके परिवार के लिए, मिसेज एस्केरॉय के परिवार के लिए, मिसेज आर्यन सिंह के लिए, मिसेज प्रकाशी और उनके परिवार के लिए, मिसेज एसवी सिंह के लिए, मिसेज एसन लाल के लिए, मिस्टर डब्ल्यू रैंसम, मिसेज एग्नेस रैंसम के लिए, मिसेज स्मेरता
आपकी सारी चंगाई सामर्थ आशीषों को मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई विक्टर के लिए प्रभु आप चंगाई और सामर्थ से परिपूर्ण करें, चंगाई दें। धन्यवाद प्रभु मिस्टर जयपाल को आपने चंगाई दी, मिस्टर रमेश को आपने चंगाई दी प्रभु, आपका धन्यवाद। जो दुर्बलताएं बाकी हैं उन्हें भी दूर करें। बेटी के लिए धन्यवाद है प्रभु, आपने चंगाई दी, जो दुर्बलताएं बाकी है उसे दूर करें। जो है हर समय काल के लिए प्रार्थना करते प्रभु अपनी चंगाई सामर्थ को बनाए रखें। जो सर प्रभु दयाल को प्रभु की अपनी चंगाई सामर्थ को बनाए रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं संजय और उषा के लिए और प्रभु जी नीकल और साजल के लिए, इनके घर में जो औलाद की कमी है पिता परमेश्वर उसे हम दूर करें, चंगाई में बनाए रखें प्रभु जी, आशीषित करें प्रभु जी। और भी जिन परिवारों में औलादों की कमी है प्रभु, आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप घर को भोग देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थनाएं सुने और उनके घर में औलादें दें पिता परमेश्वर। धन्यवाद है मेरे शहर से के लिए आपने चंगाई दी, मेरे शादी और के लिए धन्यवाद है आपने चंगाई दी। विशेष सुशीला दस्तस के लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई सामर्थ आशीषों को बनाए रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे रेहान दस्तस के लिए अपनी चंगाई सामर्थ आशीषों को बनाए रखें। धन्यवाद है प्रभु जी, आपने जयवंत मसीह को, जॉली को और पुत्र को चंगाई दी, अपनी दया आशीषों में बनाए रखे पिता। सरिता को आपने चंगाई दी प्रभु, आपका धन्यवाद हो। मिसेज एंडी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते प्रभु ने सारी चंगाई सामर्थ से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके बड़ी ब्लड शुगर को प्रभु जी आप नॉर्मल करें, अपनी चंगाई सामर्थ आशीषों में बनाए रखें। अपनी बड़ी बरकतें आपकी आशीष के साथ पाई जाएगा परमेश्वर। और भी जो लोग बीमार हैं जिनके नामों को शायद हम नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता आप चंगाई सामर्थ से परिपूर्ण करें, आशीष दें और अपनी बड़ी दया को बनाए रखें। आशीषित रखते हुए प्रभु जी आप उनको चंगाई दें पिता परमेश्वर, और प्रभु की सामर्थ से परिपूर्ण रखें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आपके वचन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर आपने ये अवसर दिया है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर जब हम ट्रिनिटी संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं परमेश्वर, हम इसके महत्व को जाने। और पिता परमेश्वर जैसा कि आपका वचन हमें सिखाता है कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर आपकी आराधना कर सकें और आपकी आशीषों को पा सकें। प्रभु मेरे बुद्धि ज्ञान समझ को शून्य करें, अपने वचन की भरपूरी दें और पिता परमेश्वर अपने वचन का माध्यम बनाएं। परमेश्वर की हम आपकी आराधना सच्चाई से आत्मा के साथ कर सके प्रभु जी। आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी बहुत ही आशीष का कारण ठहरे। हमारी प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें। हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। इंतखाबी शब्द के रूप में पढ़ने के लिए निकाल लीजिएगा इंतखाबी शब्द 24 पेज नंबर 480 और 481 पर पाया जाता है। इंतखाबी शब्द नंबर 24 बारी बारी से पढ़ने के लिए आज का अध्याय और इंतखाबी शब्द नंबर 24 पेज नंबर 480 और 482 में जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। खुदा आला दर्जे की हक के लायक है, खुदा आला दर्जे की हक के लायक है। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है, अपने रिस्पॉन्स को एक साथ एक आवाज में पढ़िएगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सैय्यद के बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा। आज खुदा पत्थर मौका बुनियाद के लिए कोने के सिरे के और नींव के पत्थर, जो कोई ईमान पाता है कायम रहेगा। ऐसा ही जमीन खुदा के हुजूर खुशी का मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमसील करो। खुदा की कहो तेरे काम क्या हुई है, तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सिजदा करेगी और तेरे हुजूर रहेगी।
वे तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ में अपने स्वरूप में हुई है। उसने समुद्र को खुश कर जमीन बना लिया। वे दरिया में से पैदल गुजर गए, वहाँ हमने उसने खुशी मनाई। वह अपनी कुदरत से अब तक सल्तनत करेगा। उसकी आंखें कौमों को देखती रहती हैं। सरकश लोग तब भरपूर ना करें। ऐ लोगों, हमारे खुदा को पालो और उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो। वही हमारी जान को जिंदा रखा है और हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। क्योंकि ऐ खुदा, तूने हमें आजमा लिया है। तूने हमको ऐसा लगाया जैसे चांदी लाई जाती है। ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो। उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। मैंने अपने मुंह से उसको पुकारा, उसकी तमजीद मेरी जुबान से हुई। अगर मैं बलि को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता। लेकिन खुदावन ने यकीनन सुन लिया है। उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना मुझसे बात रखा। हो सिखाए विश्वास की और मेरी और रूह कुदूस की, जैसे तेरा हुई है आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन से आज के मनन का जो हिस्सा है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल दी। पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसके पहले 3 पद। आयसाया चैप्टर 60 first 3 verses। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसके पहले 3 पद परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेज लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ना बढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा ने लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुने जाने पर आशीष से आमीन। जमाए अपने स्थानों पर बैठे। सूचना इस प्रकार से है। आप सभी का स्वागत है। आप परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हुए जिस स्थान पर पाए जाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आप इस आराधना से जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आपको भी। थैंक यू। मेहरबानी से समय का ध्यान रखिएगा। समय सुबह 9 बजे का है और अभी हम इसी समय को फॉलो करेंगे। पिछले संडे की जो ऑफरिंग थी वो 320 रुपये थी। यही सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। यदि और कोई सूचना हुई तो मैसेज के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, हम एक गीत और गाएंगे। गीत नंबर 154, पेज नंबर 96 पर 154, पेज नंबर 96। पास तेरे खुदा, हाँ तेरे पास गर्जे समीप गिरा करे उदास, तो भी मैं गाऊंगा पास तेरे खुदा, हाँ तेरे पास। जमाए अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए और इस गीत के तुरंत बाद ही हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और वो मौन प्रार्थना का समय होगा। आप लोग अपने स्थान पर खड़े रहना चाहते हैं, खड़े रह सकते हैं
परमेश्वर की बेटी के सब को गाना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इस गीत के तुरंत बाद सब प्रार्थना में चलेंगे। गीत नंबर 154 पेज नंबर 96 पर हम बैठ करके इस गीत को गाएंगे। पास
प्रेमी पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया द्वारा आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता अपनी योजनाओं में हमें आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें। आपकी योजनाएं हमारे लिए पूरी हो, हम आपकी दया में आपकी आशीषों में सुरक्षित और आशीषित रहें। परमेश्वर आपकी जो योजनाएं हैं जिनके विषय में आप कहते हैं कि वो हानि के नहीं परंतु भलाई की है, परमेश्वर आप उन्हें पूरा करें। और जैसा कि पिता आपका वचन हमें बताता और सिखाता है कि जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के आपकी ओर से बड़ी भलाई को उत्पन्न करती हैं और हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरते हैं। पिता आपकी अगुवाई सामर्थ मिले, आपका संचालन मिले और पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते रहे। पिता परमेश्वर अपने वचन से सुनने, सीखने, समझने के लिए प्रभु जी आशीषित करें और इस वचन के द्वारा जिसका हम मनन करने जा रहे हैं हम सबों को बड़ी बरकत और आशीष में आपकी दया आशीष से बनी रहे, आपकी कुशलता हमारे साथ बनी रहे। हमारी प्रार्थना को सुने और दया से ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमाए अपने स्थानों पर बैठे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। आपको भी। थैंक यू। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है पुराने नियम से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय और उसके पहले 3 पद। और जब हम नए नियम में सुसमाचार पाठ में लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं उसके 4थे अध्याय में उसके 98 और 19 पद में लूका रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय और उसके 18वें और 19वें पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस यशायाह की पुस्तक के इस हिस्से को पढ़ा है। और जब हम 4थे अध्याय के 16वें पद से देखना शुरू करते हैं वहां लिखा है, फिर वे नासरत में आया जहां वहां पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर उसे जगह निकाली जहां ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और 20वां पद कहता है, जब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधना के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी, तब मैं उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर के वचन से हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61वें अध्याय से पहले 3 पद पढ़ा है, हम पाते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 4थे अध्याय उसके 18वें और 19वें पद में और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61वें अध्याय उसके पहले 3 पदों में हमारे विश्वास का आधार स्तंभ, हमारे विश्वास का आधार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमको वचन के द्वारा दिखलाई देता है, सुनाई देता है और हम उसके एग्जिस्टेंस को जान सकते हैं। मेरे प्रियो, जबकि सारा संसार आज ट्रिनिटी संडे यानी त्रिएक परमेश्वर के शुभ रविवार को सेलिब्रेट कर रहा है, हमें ये बात जानना जरूरी है कि हमारे विश्वास का आधार त्रिएक परमेश्वर है।
खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदूस। जहां खुदा बाप या पिता संसार का रचयिता है, संसार की सृष्टि करने वाला है, वही बेटा हमारा उद्धारक है और पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है, हमें संचालन रखता है, हमें कायम करता है। और जैसा कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में 12 पद से 15 पद तक देखते हैं, वहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के आने के बारे में बताया, तो वहां पर प्रभु कहता है 12वां पद से, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहती हैं, परंतु अभी तुम मुझे सह नहीं सकते। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, किससे सुनेगा? पिता से सुनेगा, वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वे मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वे मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और 15वें पद को देखते हैं, यहाँ पर ट्रिनिटी या त्रिएक परमेश्वर के विषय में हम पाते हैं। प्रभु कहता है जो कुछ पिता का है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा कि वह यानी पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन को जब हम गौर से पढ़ते हैं तो हम शुरुआत से ही पाते हैं कि संसार की रचना में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है। और इसको देखने के लिए यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 22वें पद को देखें तो वहां पर जब मनुष्य पापी हो गया और परमेश्वर ने न्याय करके मनुष्य को, आदम हवा को उस वाटिका से निकाल दिया, और फिर 22वें पद में प्रभु परमेश्वर यहोवा कहता है, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसी बात को जब हम देखते हैं पहले अध्याय के 26वें पद में परमेश्वर कहता है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की रचना हुई है। मेरे प्रियो, बहुत सी भ्रांतियां संसार के कलीसियाओं के शिक्षाओं में फैली हैं। कोई कहता है केवल यहोवा परमेश्वर, कोई कहता है केवल पुत्र ही सब कुछ है, और कोई शिक्षा देता है कि पवित्र आत्मा का संचालन सारी शिक्षाओं का आधार है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम गौर से पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 19वें पद में क्या लिखा है, इसलिए तुम जाओ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और क्या करो, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमारे विश्वास का आधार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, होली ट्रिनिटी, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक का मतलब, ट्रिनिटी का मतलब तीन में एक, तीन मिलकर के एक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि वे पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम जब अपने बच्चों को बपतिस्मा दिलाते हैं या हम जब स्वयं बपतिस्मा लेते हैं तो पासवान साहब कहते हैं, मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। हमारा बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है। पवित्र आत्मा, पुत्र और परमेश्वर एक है और हमारा विश्वास का आधार हमारा बपतिस्मा है, क्योंकि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाए हैं, अभिषिक्त हुए हैं, या हमने दूध का बपतिस्मा पाया है, या हमने अभिषेक का बपतिस्मा पाया है, या हमने छिड़काव का बपतिस्मा पाया है, ये मायने नहीं रखता। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मायने रखती है वो ये है कि हमने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया है, खाली पिता के नाम से नहीं। जैसे कि कई शिक्षाएं इस संसार में निहित हैं, खाली पुत्र के नाम से नहीं, जैसे कि कई शिक्षाएं इस संसार में पाई जाती है, या केवल पवित्र आत्मा के नाम से हमने बपतिस्मा नहीं पाया है, जैसे कि बहुत से लोग, बहुत सी कलीसियाएं, बहुत सी शिक्षाएं हमें ये बताती हैं। लेकिन हमारे बपतिस्मे का आधार, हमारे विश्वास का आधार है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये जानना हमें आवश्यक है, क्योंकि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाए हैं। हमने खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा पाया है। हम उस विश्वास में पाए जाते हैं कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं। सांसारिक तौर पे आज संसार में फादर्स डे भी मनाया जा रहा है। ये संसारिक पिताओं का दिन, परंतु क्रिश्चियन लिटर्जी के हिसाब से आज हम होली ट्रिनिटी संडे मना रहे हैं, पवित्र त्रिएक परमेश्वर का है, क्योंकि उसका अस्तित्व है जिसमें हम बनाए गए हैं, जिसमें हम रचे गए हैं, जिसमें हम बचाए गए हैं और जिसमें हम उसमें अनवरत बने रहते हैं। जैसा कि वचन हमें बताता है, पिता के द्वारा संसार की रचना हुई, मनुष्य की रचना हुई। जैसा कि वचन हमें बताता है, पुत्र के द्वारा हमने उद्धार को पाया है, वो हमारा उद्धारक है। और जैसा कि वचन भी हमें सिखाता है कि वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा विश्वास को मजबूत करने वाला, हमें कायम करने वाला, कि हम विश्वास में पुख्ता हों, हम अपने ईमान में बढ़ते जाएं। और जब भी हम ट्रिनिटी संडे को मना रहे हैं तो हमें इस बात को जानना आवश्यक है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की एग्जिस्टेंस क्या है और क्यों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इकट्ठे होकर के हमें अगुवाई देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, हमें अपने आप में बनाए रखते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61वें अध्याय के इन पहले 3 पदों को गौर से पढ़ना शुरू करें तो वहां पर हमें मिलता है, यहाँ पर हेडिंग है उद्धार का शुभ संदेश, उद्धार का शुभ संदेश। और यहाँ शुरुआत होती है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में उसके 18-19वें पद में इसी बात को कहा, और फिर वो बाद में आकर के कहता है, ये देख आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, ये देख आज तुम्हारे सामने पूरा हुआ है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर तुम्हारे सामने पाए जाते हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया।
हम अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के रेफरेंस को देखते हुए चलेंगे, हम इसे और गंभीरता से और अच्छे से समझ पाएंगे। जबकि लूका रचित सुसमाचार में उसके 4 अध्याय में इस तरह से पाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो पुस्तक दी गई, उसने यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक खोल करके वे जगह निकाली जहां लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता का आत्मा मुझ पर है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मे का ध्यान दें, उसको स्मरण करें, जब उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा दिया तो क्या हुआ था? परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा और वो आत्मा से परिपूर्ण हुआ। उसी बात को लेकर के प्रभु कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यानी प्रभु और उसका आत्मा और मैं, हम मिल करके यहाँ पर खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? इसलिए कि उसने कतारों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हम एक तरफ यशायाह नबी की पुस्तक को भी निकाले रहे, वहां पर भी लिखा है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे। जब हम परमेश्वर को यहाँ सामने रखते हैं, अपने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस को सामने रखते हैं, उसकी छत्र छाया में बने रहते हैं, तो उद्धार का जो शुभ संदेश है वो हमें मिलता है। और पहली चीज वो है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु का अभिषेक किया है और इसलिए उसे भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो। खेदित मन के लोगों को शांति दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल करके हमारे खेदित मन को, जब हम संसार में दुख में खेतों में पाए जाते हैं, तो वो हमको शांति देते हैं। दूसरी चीज, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें केवल बपतिस्मा नहीं मिलता, परंतु हमारे खेदित मन के शांति मिलती है और बंदियों को स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रयोग का प्रचार किया जाता है। बंदियों के लिए स्वतंत्रता, हम इस बात को समझ सकते हैं कि बंदी के लिए स्वतंत्रता उसे कितनी प्यारी होती है। और मेरे प्रिय, जब हम इस संसार में रहते हैं, हम संसार की तमाम बातों में बंदी हैं। संसार की तमाम बातों में, लोभ में, लालच में, पाप में, तमाम दुनिया की चीजों के हम बंदी हैं और उससे हमें स्वतंत्रता आवश्यक है। और वो स्वतंत्रता हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा कुदूस से मिलती है। हम कैदी हैं, हम पाप के कैदी हैं और हमें छुटकारे की आवश्यकता है। हम पाप के बंधन में कैद पड़े हैं जिससे हमें छुटकारे की आवश्यकता है और वो छुटकारा हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। दूसरे पद में 61 यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय के दूसरे पद को देखते हैं तो त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से हमें जो चीजें सुनाई देती हैं, जो चीजें हमारे लिए रखी गई है। दूसरा पद कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। जब हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस की एक्जिस्टेंस को मानते हैं तो हमें ये भी मानना आवश्यक है कि हम परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार भी सुने। वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है और उसकी प्रसन्नता जीवन भर की। उसका क्रोध क्षण भर का है। मेरे प्रियो, यदि हम
पद को गौर से पढ़े तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का मतलब एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 84,400। उससे मिलाकर के एक दिन बनता है और एक वर्ष 365 दिन का होता है। यहां जब परमेश्वर का प्रचार किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? परमेश्वर यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का 365 दिनों का, और साथ में अब सोचिए 365 गुना 84,400 कितने पद हो गए? एक वर्ष वो जो परमेश्वर के प्रसन्न रहने का वर्ष है, क्या मैं और आप उसे जानते हैं? और उसके आगे लिखना है, हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। परमेश्वर हर एक बात का पलटा लेने वाला परमेश्वर है। यदि हमने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, परमेश्वर को त्याग दिया है, हम परमेश्वर की खोज में नहीं रहे, परमेश्वर उसका पलटा लेगा। हम शैतान की बातों में आकर के शैतान के पीछे चलते रहते हैं, परमेश्वर उसका पलटा लेगा। और वचन कहता है जरूरी है कि वो परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार किया जाए। वो एक दिन जिसमें 84,400 पल होंगे, वो कितना भयानक दिन होगा, वो कितना भयानक दिन होगा। उसका प्रचार किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि वो दिन निकट है, वो दिन आने वाला है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं, या हम अभी भी दुनियावी बातों में पड़े हुए बैर, ईर्ष्या, जलन, लालच, लोभ, इन सब बातों में फंसे हुए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और परमेश्वर से दूर हैं? जबकि हमारा बपतिस्मा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से हुआ है। क्या हमने आज भी परमेश्वर को छोड़ तो नहीं रखा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम उसकी खोज में रहोगे वो तुमको मिला करेगा, और यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। यदि तुम उसे त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। उसके त्याग दिए जाने के दिन क्या होगा? क्योंकि मैं और आप, हम सब मनुष्य तो मिट्टी में, और हम तो मिट्टी में मिल रहा है। उससे पहले यदि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया तो हमारा क्या होगा? कभी इस बात पर हमने गौर किया है? एक और बात जो परमेश्वर की ओर से मिलती है वो ये है कि विलाप करने वालों को शांति मिले, कि विलाप करने वालों को शांति मिले। तीसरा पद कहता है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राग की राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांध। जब कोई विलाप करता है तो सिर पर राग डालता है। पुराना ट्रेडिशन यही कहता है। यहूदियों में ये मान्यता थी, जब वो विलाप में, शोक में, दुख में बैठते थे तो वो राग को अपने शरीर पर बांधते थे, अपने सर पर फेरते थे। और जब किसी उत्सव में होते थे, आनंद में होते थे, वो सुंदर पगड़ी बांधते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांध। आज यदि आप और मैं विलाप कर रहे हैं, हमारे सिरों पर राग रूपी विलाप उठाया जाता है। ढाढ़स रख के हमारा परमेश्वर उस विलाप को दूर करने वाला है। उस राग को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध करके हमें शिरोमणि बनाएगा। और क्या कहता है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, हर्ष, आनंद का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ।
यश का उड़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी यानी परमेश्वर की, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस की महिमा प्रकट हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो करता भी है, परंतु क्या हम उसकी की हुई बातों को देखते हैं, उनको पहचान पाते हैं? परमेश्वर आज हमारे विलाप को दूर करके, हमारे सिर पर के दाग को हटा करके सुंदर पल मांगना चाहता है, हर्ष का तेल लगाना चाहता है, हमारी उदासी को हटा करके यश का ओढ़ना उड़ाना चाहता है, जिससे कि हम धर्म के बांझ वृक्ष कहलाए और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे हम उसकी महिमा प्रकट कर सकें, हम उसकी महिमा प्रकट कर सकें। बिल्कुल नए नियम में कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसका 23वां पद कहता है, और ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये बहुत चैलेंजिंग है। जो कुछ तुम करते हो, वचन कहता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तिमोथियस के नाम गलातियों के नाम पौलुस अपनी पत्री के पहले अध्याय उसके 10वें पद में कहता है, मैं क्या मनुष्य को बनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हम में से हर एक जन जो अपने आप को मसीह कहता है, मसीह का जन कहता है, मसीह का दास कहता है, मनुष्य को मनाना छोड़ो, परमेश्वर को मना। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के जिसके नाम से हमने बपतिस्मा पाया है, जो हमारे विश्वास का आधार स्तंभ है, जो हमें मजबूती प्रदान करता है, हम उसके होकर के रहे। वो परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। इनके नाम से हमने बपतिस्मा पाया है। हमने किसी मनुष्य के नाम से बपतिस्मा नहीं पाया। क्या हमने किसी मनुष्य के नाम से बपतिस्मा पाया है? नहीं। हमने खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा पाया है। और जब हमने उसके नाम से बपतिस्मा पाया है, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस के नाम से हम विश्वास में मजबूत हुए हैं। हम अपने विश्वास को बरकरार रखें, उसकी मजबूती को बरकरार रखें कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदूस हमें अगुवाई देता रहे, हम उसमें बने रहें और उसमें बढ़ते रहें। मनुष्य साथ छोड़ देंगे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मनुष्य छोड़ करके चला जाएगा, परंतु परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते हम उसकी खोज में रहेंगे। साथ लिखा है पुराने नियम में, उसकी खोज में लगे रहो तो वो तुमको मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। मनुष्य त्याग दे कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यदि त्याग दिया तो क्या होगा?
यदि परमेश्वर ने छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? वो उसके पलटा लेने का दिन होगा जब प्रभु सामने आके खड़ा होगा, न्याय आसन पर बैठा होगा। मेरा और आपका न्याय करने के लिए हम उसको क्या जवाब देंगे? क्योंकि हम में से हर एक को अपना जवाब स्वयं देना है। कोई मेरे बदले मेरा जवाब नहीं देगा, या मैं किसी के बदले जवाब नहीं दे सकता। यदि मैं परमेश्वर के साथ उस निकटता में बना रहूंगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ उस निकटता में, उस सहभागिता में बना रहूंगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और जब भी हम हर बड़े दिन पर इस बात को सुनते हैं कि इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर मेरे साथ, क्या मैं उसके बावजूद भी मनुष्य को बनाता हूँ? मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरी और आपकी संगति को चाहता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा पाए हैं। हम उस बपतिस्मे के महत्व को समझें कि हम प्रभु के लहू से छुड़ाए गए हैं, हमें छुटकारा मिला है, उद्धार का शुभ संदेश मिला है। इसलिए नहीं कि हम इस संसार में इस सांसारिक बातों में लिपटे रहे, परंतु इसलिए कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसकी सामर्थ्य में बने रहे और आशीषित रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत की आशीष से अपनी दया को बनाए रखे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, सभी राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़ी दीनता, नम्रता और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आभारी और धन्यवादी हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके, कि आप हमें अगुवाई देते, हमें सामर्थ्य देते, हमें संचालन में रखते, और आपने अपने स्वरूप में हमें रखा है कि हम आपके बने रहेंगे। हमारे अपराधों को आप क्षमा करें, जबकि हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मे को पाया है। हम प्रभु आपके वचन पे उन्नति करें। पिता आपकी दया हो, आपकी आशीष हो, हर एक बार हर एक चीज पिता परमेश्वर आपकी ओर से हमारे लिए आशीष और भलाई का कारण ठहरे। प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 15 पेज नंबर 9 पर, गीत नंबर 15 पेज नंबर 9 पर। और इसी तरह अपनी संसारी भेंटों को हम परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएंगे। ऐ कुद्दूस खुदावन कादिर मुतलक हुस्ने तकद्दूस कर ज़ाहिर इस मकाम, तेरा नाम तक़दीस हो, हे तस्लीस मुबारक, बाप बेटे रूह की संगना हो खुदा। जमात अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और हम अपनी संसारी भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लाएंगे। गीत नंबर 15 पेज नंबर 9 पर। ऐ कुद्दूस खुदावन कादिर मुतलक हुस्ने तक़द्दूस कर ज़ाहिर इस मकाम, तेरा नाम तक़दीस हो, ऐ तक़दीस मुबारक, बाप बेटे रूह की संगना हो खुदा। ऐ कुद्दूस खुदावन खालिक और मालिक, तेरे नाम की कुछ जहाँ से तारीफ करेगा। जमाते आसमानी फरिश्ता सब गाते, सादे तू है ऐ रब्बी खुदा। ऐ कुद्दूस खुदावन बरकतों के पानी, गूंजेगा नबी को तू
हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, बड़ी दीनता नम्रता और धन्यवाद के साथ पिता हम अपने आप को अपने संसारिक बेटों को आपकी हुजूरी में लेकर के आते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इन बेटों पर आपकी आशीष हो, हम सबों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे बेटों को आप छू करके पवित्र करें, ग्रहण करें, हमें छू करके पवित्र करें, ग्रहण करें प्रभु, अपनी महिमा के लिए अपने बड़े जलाल के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। देने वाले हर एक जन को जिन्होंने अपने संसारिक बेटों को अपने जीवन को प्रभु आपको दिया है, प्रभु उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दे, उनके भंडारों को, उनके महत्व को, उनके जीवन को आशीषित रखे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष बरकत ग्रहण करें। जबकि हम खुदा की हुजूरी में खड़े हैं, हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हुए हम प्रभु की आशीषों को ग्रहण करें। खुदा का इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो, तुम्हारे साथ अबद रहे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की हिफाजत हम सबों के साथ, खुद ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। जमाल